नमस्कार दोस्तों। अंतिम समय और अंतिम समय में सुपर प्रहार बात कर रहा हूं पशु प्रीचर भर्ती 2024 पशुपालन का संपूर्ण सार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 111 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में हुबहू छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक सेकंड की जानकारी, एक इंपॉर्टेंट जानकारी। पशु प्रीचर क्रैश कोर्स अब मात्र 99 रुपए में और पशु प्रीचर भर्ती को लेकर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जिसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए में। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। और पहला क्वेश्चन, अब देखो आपका प्यार, आपका सपोर्ट, सबसे पहले वीडियो को करना है भाई लाइक, फिर करना है अपने मित्रों के पास शेयर, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हर भर्ती और हर नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। सबसे पहला है बम्पल फुट बीमारी है किनकी है? गाय, भेड़, ऊंट, पक्षियों की। बम्पल फुट बीमारी पक्षियों की बीमारी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? दूध से दही बनता है, यह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन, मिनी एलिफेंट के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है? मिनी एलिफेंट यानी बड़ी नस्ल है शरीर में, तो छोटा हाथी से कहा जाता है। और यह नस्ल कौन सी है? जाफराबादी नस्ल है। कौन सी है? जाफराबादी नस्ल। अगला क्वेश्चन है, मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। और देखो पशु प्रीचर अपना स्कोर जांचे, 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए। अरे मार्केट में जाते हो, चाय पीने जाते हो, चाय पी के आ जाते हो 20 रुपए की, 20 रुपए में 10 टेस्ट मिल रहे हैं। जो भी इस वीडियो पर आ रहा है ना, नए सिलेबस के अनुसार है, ये न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के आधार पर है ये, इसलिए अभी जाकर ज्वाइन कर लो। तो मांस प्राप्ति के लिए ब्रॉयलर भी कहते हैं, रोस्टर्स भी कहते हैं। ए व सी, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, गर्मियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है? गर्मियों में दही तैयार होने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। कितना? 6 से 8 घंटे का समय लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो वो कौन सी है? मेरिनो भेड़। कौन सी है? मेरिनो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? वसा का आपेक्षिक घनत्व ओरिजिनल आप बताओगे 1.028 से 1.03, रियल होता है 0.93। अगला क्वेश्चन है, करन स्विस गाय का संकरण है। करन स्विस है ये ब्राउन स्विस व साहिवाल का क्या है? मिश्रण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चूजू को 8 सप्ताह से उनकी उत्पादन आयु तक पालना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्रोवर प्रबंधन। क्या कहलाता है? ग्रोवर प्रबंधन। भाई जी हमारे टॉपिक है नए सिलेबस में कुक्कुट पालन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? कितनी जगह? 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर की जगह दोस्तों। नेक्स्ट, ताजे दूध का पीएच मान होता है, ताजा दूध, और ताजा दूध है उसका 6.6 6.7 के लगभग होता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी किस में आती है? या आम बात है, रानीखेत बीमारी मुर्गियों की यानी कुक्कुट की है। किनकी है ये? कुक्कुट की, मुर्गियों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवंश में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है? गोवंश में जो ब्लैक क्वार्टर रोग होता है यह जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट है, पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग सामान्यतः किस कारण होता है? मुंहपका खुरपका विषाणु द्वारा होता है यानी वायरस जनित रोग है। कैसा है? वायरस जनित रोग। नेक्स्ट है, अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है? अच्छी गुणवत्ता वाला जो साइलेज होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3.7 से 4.2। 3.7 से 4.2। नेक्स्ट है, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? देखो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया मेरे साथियों ने, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई,
सभी को करना है। राजस्थान की कामधेनु कहलाती है भाई राठी। कौन सी? राठी नस्ल। क्वेश्चन आ गया राठी से जुड़ा मेला, राठी से जुड़ा पशु मेला कौन सा है? चुपचाप देख रहे हो, कमेंट तो करो, लाइक तो नहीं कर रहे हो लेकिन कमेंट कर दो। कौन सा राठी से जुड़ा हुआ पशु मेला? ब्रह्मा मुर्गी नस्ल है। ब्रह्मा मुर्गी नस्ल कैसी नस्ल है दोस्तों, बताओ जल्दी से। और देखो पशु प्रीचर क्रैश कोर्स मात्र 250 घंटों में और मात्र 99 रुपए में ये कोर्स अवेलेबल है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं जाओ ज्वाइन करो और तैयारी में लग जाओ। ये भूमध्य सागरीय नस्ल है। कैसी है? भूमध्य सागरीय नस्ल। नेक्स्ट है मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? किसकी कमी से? कैल्शियम। Ca प्रतीक होता है ये। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा होती है। व्हिपिंग क्रीम, तो व्हिपिंग क्रीम और उसके अंदर वसा कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो, आपको समय भी देता हूं। जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है ना उसके अंदर, तो जल्दी से उत्तर दे दो, देखता हूं। दे दो भाई उत्तर जल्दी से। सही है 25%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टॉप नोज ऊंटों की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? और इतना बोल रहा हूं 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा और 3 शिफ्ट के अंदर यह क्वेश्चन छपेगा और यह होती है बीकानेरी की स्टॉप नोज। स्टॉप नोज किसकी होती है भाई? बीकानेरी नस्ल की। अगला क्वेश्चन है घी की वसा होती है, घी की जो वसा होती है उसे क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम है? ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट है सेना के जवानों को गश्त के लिए ऊंटों की नस्ल दी जाती है। सेना के जवान जो गश्त करते हैं रेगिस्तान में उन्हें ऊंटों की कौन सी नस्ल दी जाती है? कौन सी? जैसलमेरी नस्ल। क्या सही है या नहीं? एकदम सही है, जैसलमेरी नस्ल उनको दी जाती है या मेवाड़ी नस्ल दी जाती है? बताइए एक बार सभी। जैसलमेरी नस्ल। नेक्स्ट है आवासी पशुओं का आमा से कितने भागों में बटा होता है? 10 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। आवासी पशुओं का आमा से कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो यह बटा हुआ होता है 3 भागों में। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। नेक्स्ट है व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थल। 2 शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन। व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थल कहां पर है दोस्तों? इटली। कहां पर है? इटली देश दोस्तों। नेक्स्ट मांस का परीक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? मांस का परीक्षण सामान्यतः किस ताप पर किया जाता है? तो यह रहा 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच। नेक्स्ट है पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? पशुओं की आंत और उनमें कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर घोल का प्रयोग किया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई और एग्जाम में आएगा जरूर। 1% कॉपर का सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य है। भेड़ की जो मारवाड़ी नस्ल होती है उसके 2 उद्देश्य, ऊन उत्पादन और बच्चों को बेचकर मांस उत्पादन। दोहरा उद्देश्य होता है, ऊन और मटन। नेक्स्ट है रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल सबको पता है। रेगिस्तान के लिए गाय जिसका नाम ही थार के मरुस्थल पे है वो है थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। नेक्स्ट घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल कितने प्रतिशत होता है? घी के अंदर स्वतंत्र जो वसीय अम्ल है यह होता है 2.8%। कितना होता है? 2.8%। बन सकता है पेपर में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है पिक्का कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? सोडियम फास्फोरस। दोनों की कमी से, तो ए व बी बोथ। सी ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है पोषण की किस पद्धति में एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है? बताइए। और देखो
मेरे को पता है ये क्वेश्चन जब आप पूरे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इनकी पीडीएफ तो प्राप्त करनी है, तो वो मिलेगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में बेहतर तैयारी करनी है तो टेलीग्राम की आवश्यकता पड़ती रहती है, बार बार पीडीएफों की आवश्यकता पड़ती रहती है दोस्तों। तो यहां पर रहेगा परपीजी पोषण, कौन सा है? परजीवी पोषण। नेक्स्ट, लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? किसका? कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदलता है? प्रोटीन बदलता है एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड के अंदर। नेक्स्ट, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? कौन सी संस्था? IUCN। कौन सी? IUCN। नेक्स्ट है, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सी है साथियों? प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यह नहीं है दोस्तों, बी वाला। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, यह नहीं करता आपका। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, संकटापन पादप कौन से हैं? संकटापन पादप मधुका इंसिग्निस है, हुबर्डिया, हेप्टा न्यूरोन, दोनों यही है, ए व बी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? अवायवीय श्वसन है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक श्वसन का उप उत्पाद है? एरोबिक श्वसन का उप उत्पाद है लैक्टिक शराब, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन छपेगा फिर बोलोगे कि सर पेपर ऐसे क्वेश्चन आए जो आपने करवाए ही नहीं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जिससे आपको फायदा भी हो रहा है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवा कबीला कौन सा है? अफ्रीका का सबसे पुराना चरवा कबीला है मासाई। कौन सा है? मासाई। और ये है चरवाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? सेरेनगेटी नेशनल पार्क है अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है, कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मासाई समुदाय में किसका था? योदायु, जो योद्धा वर्ग था ना उसका दोस्तों। नेक्स्ट है, धनगर कहां रहते हैं? धनगर रहते हैं महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गुज्जर बकरवाल। क्या कहते हैं? गुज्जर बकरवाल। नेक्स्ट है, निम्न भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? आपको समय है 10 सेकंड का, क्योंकि यह क्वेश्चन तो हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। दे दो जल्दी से। सबसे अच्छी ऊन की बात करते हैं तो चोकला नस्ल है। कौन सी है? चोकला नस्ल। और यह क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? अविकानगर, राजस्थान, टोंक राजस्थान। नेक्स्ट है, दुग्ध शर्करा क्या कहलाती है? दुग्ध की शर्करा लैक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है? लैक्टोज। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जा सकता है? पहला है बोरिक एसिड, एकदम सही है। ये बोरिक एसिड को काम ले सकते हैं हम, तो छपेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, गर्बर विधि रिक्त स्थान परीक्षण हेतु करते हैं। गर्बर विधि का किसके लिए परीक्षण करते हैं? फिर बता दूं, समय कम है, 10 टेस्ट दे लो, क्या पता ये टेस्ट आपके लिए वो कर सिखाए जिसका आपने सपना देखा है। अपना स्कोर जांच लो इन टेस्टों से,
10 टेस्ट है, मात्र 20 रुपए ले रहा हूं। तो जाओ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, एक बार टेस्ट ज्वाइन करो। प्रतिदिन का एक टेस्ट आ रहा है, 3 से 4 टेस्ट उपलब्ध है। और जो भी वीडियो देख रहा है, आज मैं ये देखना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर 10,000 बच्चे देख रहे हैं तो 10,000 के 10,000 ये टेस्ट लेंगे, क्योंकि काफी मेहनत के साथ मैंने तैयार किए हैं जो आपको भी सफलता दिलाएंगे। और गर्भर विधि होती है वसा परीक्षण की। किसकी होती है भाई? वसा परीक्षण की होती है गर्भर विधि। नेक्स्ट है रट व मस्त किससे संबंधित है? रट व मस्त है ऊंट से संबंधित। रट व मस्त है ऊंट से संबंधित। नेक्स्ट है हे में नमी का प्रतिशत कितना होता है? 25 से 30%। अब यहां से कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा। क्या बोलेगा? कि सर ये पशु चारा तो हमारे है ही नहीं। अरे पशु सामान्य शब्दावली तो दिया हुआ है, वहां पर ये है, इसलिए ये मत सोचो कि ये टॉपिक हमारे नहीं है, वो टॉपिक हमारे नहीं है। ये मान के चलो कि सब टॉपिक है हमारे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया हमारे सिलेबस में। हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा साथियों, तभी सफलता मिलेगी। चलो नेक्स्ट में, अविवस्त्र भेड़ के जनक। जो अविवस्त्र भेड़ है इसके जनक है चोकला और मेरिनो। चोकला और मेरिनो। नेक्स्ट है जमुनापारी और बारबरी किसकी नस्लें हैं? जमुनापारी और बारबरी ये बकरी की नस्लें हैं। किसकी है? बकरी की नस्लें। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी सेल्मन वॉकमैन ने। सेल्मन वॉकमैन ने दोस्तों। अच्छा है ना क्वेश्चन? अच्छा है ना? हाँ चलो नेक्स्ट में फिर, करंसविस और साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं? करंसविस और साहिवाल है गो पशु की, यानी कि गाय की। नेक्स्ट, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 280 दिन का। अरे भैंस का बताओ, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बेटे बेटे वीडियो देख रहे हो, कमेंट तो करो। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बकरी का कितने दिन का होता है? भेड़ का कितने दिन का होता है? क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हिमीकृत वीर्य रखा जाता है। हिमीकृत वीर्य, हिमीकृत जो वीर्य होता है वो द्रव नाइट्रोजन के अंदर, द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है चेचक की रोकथाम हेतु वैक्सीन है। चेचक की रोकथाम हेतु वैक्सीन है। ये एफोन स्ट्रेन है, पूरा याद रखना जरूरी है ना। चेचक के लिए तो देखो, एक तो फीजियन फोक्स वैक्सीन है और फाउल फोक्स वैक्सीन है। बी व सी, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, गाय के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन अंश होता है कितना? 15.5%। कितना होता है? 15.5%। निम्नलिखित में से कौन सी गो पशु की बाहर ढोने वाली नस्लें हैं? बाहर ढोने वाली नस्लें नागौरी और हलीकर। नागौरी और हलीकर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भैंसों का दुग्ध काल होता है, भैंसों का दुग्ध काल कितना होता है? 10 से 11 माह। भैंसों का दुग्ध काल कितना होता है भाई? देखो औसत माना गया है, ये औसत 10 से 11 माह होता है। कितना होता है? 10 से 11 माह औसत होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा अरोमंती शाक भोजी पशु है? अरोमंती शाक भोजी पशु, गाय, भेड़, बकरी, खरगोश है आपका। कौन सा है? खरगोश। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना, जरूर आएंगे पेपर में, क्योंकि पढ़े नहीं है आपने, इसलिए। आगे देखो, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में, और ये क्वेश्चन तो किसी का गलत हो गया तो पढ़ाई की नहीं है उसने। कौन है भाई? श्वेत क्रांति के वी कुरियन। नेक्स्ट, बकरी में मांस को क्या कहते हैं? छेवन। क्या कहते हैं? छेवन। नेक्स्ट है, मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? हैचिंग। हैचिंग कहां पर है? ये रहा, हैचिंग। मुर्गी के बच्चे देने की प्रक्रिया हैचिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, ऊंट की यौन क्रिया को कहते हैं? ऊंट की यौन क्रिया, ऊंट की यौन क्रिया लखाना, पहला ये ना लखाना, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, मुर्गी की नाड़ी गति होती है 200 से 400 के बीच। काफी तेज होती है, काफी तेज होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? ये तो नहीं है। मुर्रा, जाफराबादी और सुरती तीनों ही भैंस की नस्लें हैं दोस्तों। अगला देख लो, खराब गुणों वाले पशुओं को हटाना कहलाता है, खराब गुण वाले पशुओं को हटाना कहलाता है कुलिंग। क्या कहलाता है?
कूलिंग दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या निम्न में से किस राज्य में? सर्वाधिक पशुधन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? मुर्गों की लड़ाई की जब भी बात आए तो असील पर टिक कर देना और ऊपर स्टार भी बना लेना। बेसिक ये पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, लेकिन समय कम है, इसलिए पीडीएफ के साथ चाहे क्रैश कोर्स लो या मॉक टेस्ट लो, दोनों में से एक ज्वाइन करके एक बार जरूर अपना तैयारी को जांच ले। क्रैश कोर्स के साथ मॉक टेस्ट आपको निःशुल्क मिल जाएगी, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक कौन सी विधि घी बनाने के काम में ली जाती है? कौन सी ली जाती है? देसी विधि। अगला क्वेश्चन, रानीखेत से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? रानीखेत के लिए लगता है F1 स्ट्रेन का, F1 स्ट्रेन का। नेक्स्ट है, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है जर्सी में। किसमें होती है? जर्सी के अंदर। नेक्स्ट, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते? किसके अंडे कवच से? मुर्गी के होते हैं। मेंढक के अंडे कवच से नहीं ढके होते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एलैंगिंग कहते हैं, उसे एलैंगिंग कहा जाता है। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज है, जैसे मानव जाति। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा को किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? गेंडा के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का प्रतीक मोर है? मोर कहां का है? भीलवाड़ा का प्रतीक है मोर। अगला क्वेश्चन आपका, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। कब? 1980 के अंदर। नेक्स्ट, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? पहला, मर्दा पर्दन में वर्दी, पहला ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। वन आवरण के अंतर्गत पूरे हिस्से में से 24.39%। नेक्स्ट है, केचुए सांस लेते हैं किनके द्वारा? त्वचा के द्वारा। केचुए होते हैं ना, ये त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। केचुए त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। आया समझ में? केचुए त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, सांस लेने के दौरान डायफ्राम पहला है सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है, सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है। आपनु ऑप्शन ए सही रहसी। नेक्स्ट है, मासाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन थे? वरिष्ठजनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हुआ। दोनों सही है, सी ए व बी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? अफ्रीका में बेदुइन्स है, बर्बेर्स है, मासाई, तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। किनके साथ? भेड़ व बकरियों के साथ, भेड़ व बकरियों के साथ। नेक्स्ट है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्याल। क्या कहते हैं भाई? ग्याल कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत में कौन सा चरवा समुदाय रहता है? हिमालय के अंदर कौन सा रहता है? बोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये सभी हिमालय के अलग अलग भागों में निवास करते हैं, तो उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। साथियों, एक चीज बोल रहा हूं, पहला तो है पशु परिचर का क्रैश कोर्स, दूसरा है मॉक टेस्ट, देख लेना। अब अंत में मॉक टेस्ट में 10 टेस्ट मिलेंगे आपको और मात्र 20 रुपए में। पशु परिचर क्रैश कोर्स है, ये मात्र 99 का है, जो 250 घंटे का है। और अगर आप लेते हैं तो इसके साथ ये क्या है? फ्री प्राप्त होंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। अब आप पे लेकिन ये बोल रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अपनी तैयारी को परखने और सिलेक्शन को पक्का करने का इरादा है तो इनमें से एक को ज्वाइन करके अपना स्कोर देखें, अपनी तैयारी जांचें। क्वेश्चन तो आपने देख लिए होंगे कि कैसे क्वेश्चन इनके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।